हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे जेपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कितने सेक्शंस में है। और जैसे कि पता है आपको, टोटल नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन विल बी हियर। ओके, 10 क्वेश्चन आएंगे, ईच विल बी कैरी 2 मार्क्स, तो 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स कैसे लाना है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में, उसको आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि देर आर टोटल नंबर ऑफ 4 सेक्शन इन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। वेन यू, जब आप जेपीएससी का सिलेबस देखोगे तो उसमें 4 सेक्शन दिखाई देंगे। जेपीएससी प्रीलिम्स, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, जेपीएससी प्रीलिम्स का। तो जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देन फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, एंड सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन। तो कितना हो गया, 3 3 प्लस 3 6 प्लस 4 = 10, टोटल 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन का डिवीजन बहुत, जेपीएससी का सिलेबस में सबसे अच्छा बात ये है ना, कि ये बहुत अच्छा से सेक्शनल डिवाइड कर दिया है कि किस सेक्शन से कितने नंबर क्वेश्चन आएंगे। तो आप प्रायोरिटी दे सकते हो कि किस सेक्शन को आप प्रायोरिटी देना है, किसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो जैसे जनरल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी 3, इकोनॉमिक ज्योग्राफी 2, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन। अभी जो जनरल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, ये बहुत ही बड़ा है, इसका सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं। ठीक है, सब टॉपिक कर सकते हैं, पूरा ज्योग्राफी है। अब पूरा ज्योग्राफी पढ़ोगे तभी जाकर आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जैसे कि हम बात करें फर्स्ट जनरल ज्योग्राफी, तो जनरल ज्योग्राफी में क्या क्या आ जाता है उसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जनरल ज्योग्राफी में 3 क्वेश्चन जहां से आएंगे, वो दो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। पहला है यूनिवर्स। ओके, पहला है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में आ जाएगा जैसे थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स, जैसे इसमें आ जाएगा बिग बैंग थ्योरी। ओके, बिग बैंग थ्योरी से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, बिग बैंग थ्योरी आप पढ़ रहे हो। गैलेक्सी है, अपना गैलेक्सी का नाम क्या है। ओके, नियरेस्ट गैलेक्सी का नाम क्या है। स्टार फॉर्मेशन, प्लैनेट फॉर्मेशन। ओके, प्लैनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, that all theory is given in class 11th NCERT. सोलर सिस्टम, ओके, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं। ओके, प्लैनेट्स कितने हैं। ड्वार्फ प्लैनेट किसको कहते हैं। ठीक है, जैसे प्लूटो इज नॉट द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, और वो प्लैनेट में नहीं आते। तो इसके पीछे रीजन क्या है। इसमें आपको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जो कैटेगरी, जो पैरामीटर सेट किया है कि दिस इज हाउ हम किसी भी प्लैनेट को डिफाइन करेंगे। देन इट इंक्लूड योर मून, एस्टेरॉयड, मेटियोर, कुपर बेल्ट, कॉमेट्स। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है इस यूनिवर्स से। तो इनसे हम इस पे हमने वीडियो भी बनाया है, आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। आज मैंने जैसे एस्टेरॉयड, मेटियोर, कुपर बेल्ट, कॉमेट्स पे क्या होता है, डिफरेंस क्या है, उस पे बनाए हैं। ठीक है, बाकी थ्योरी पे भी हम बनाएंगे वीडियो। अब बात करते हैं अर्थ इवोल्यूशन के ऊपर। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ लेड स्ट्रक्चर। ओके, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लास 11th का एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत अच्छा से चैप्टर नंबर 1 जो दिया है उसमें दिया हुआ है। देन बेसिक पढ़ना होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंक्लूडिंग द इंपॉर्टेंट पैरेलल एंड मेरिडियंस। ठीक है, ये क्लास 6 एनसीईआरटी से हो जाएगा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट पैरेलल्स। देन मोशन ऑफ अर्थ, ओके, रोटेशन, रिवोल्यूशन एंड देयर इफेक्ट, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। ठीक है, इससे हमें अब ये जो सेक्शन है मोशन ऑफ अर्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जेपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। अगर बात करें जनरल ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, देन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, देन इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस एंड इट्स इफेक्ट। ओके, जैसे कि एक्सियल पैरेललिज्म का हमने कॉन्सेप्ट बनाया था कि इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस उसका क्या इफेक्ट होता है, इससे भी क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा हुआ है। टाइम जोन्स, लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम, एंड इंटरनेशनल डेट लाइन, कैलेंडर, ये सारे क्या हो गया, बेसिक में आ जाएंगे। अर्थ इवोल्यूशन, इक्लिप्सेस, सोलर और लूनर, ये आपको आपको मेंस में भी पढ़ना है। ठीक है, मेंस में भी साइंस का जो टॉपिक है उसमें इक्लिप्सेस पढ़ना है। देन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ओके, स्केल एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्थ इवोल्यूशन से। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ओके, फिजिकल ज्योग्राफी। जब फिजिकल ज्योग्राफी की बात, हाँ, अब जैसे कि जनरल ज्योग्राफी है, तो जनरल ज्योग्राफी आप कहाँ से पढ़ोगे, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक होता है वो है लुसेंट। लुसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जनरल ज्योग्राफी के लिए जो यूनिवर्स है एंड डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जैसे कि मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, विच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन, विच प्लैनेट इज आल्सो कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ओके, ये सारे जो पॉइंट्स, फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, ये लुसेंट बहुत अच्छे से दिए हैं, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हो। देन क्लास 6 का अर्थ एंड आवर हैबिटेट। ओके, दिस इज क्लास 6 एनसीईआरटी, जहां पर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये बहुत अच्छा से दिया हुआ है। ये सब टॉपिक क्लास 6 एनसीईआरटी से कर सकते हैं। एंड क्लास 11th एनसीईआरटी से अर्थ इवोल्यूशन। ओके, अर्थ इवोल्यूशन एंड प्लैनेट, इससे दोनों टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इसका यूनिट 1
फर्स्ट टू चैप्टर फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जनरल ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। यहाँ से भी 3 क्वेश्चन पूछेगा, और फिजिकल ज्योग्राफी के जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं? जियोमॉर्फोलॉजी, ओके, क्लाइमेटोलॉजी, देन ओशिनोग्राफी। सो व्हाट इज कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी? जियोमॉर्फोलॉजी मतलब हो गया इट इज अबाउट द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स, okay, landforms, okay, that present on the surface of the earth, landscape, okay, कैसे इवोल्यूशन हुआ, लाइक अर्थक्वेक इसमें आ जाएगा, वोल्केनिक इरप्शन आ जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ओके, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म फॉर्म बाय रिवर, ओके, विंड, ओके, ग्लेशियर, ये सारे कैसे लैंडफॉर्म बनाते हैं, ये सारे जियोमॉर्फोलॉजी के पार्ट हो जाएंगे। तो ये इसमें भी क्लास 11th का एनसीईआरटी आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट बुक है। देन क्लाइमेटोलॉजी, इसमें आ जाएगा स्ट्रक्चर एंड ओके कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्परेचर इन्वर्जन, मॉनसून, ओके, साइक्लोन, सारे कुछ इसमें आ जाएंगे क्लाइमेटोलॉजी में। और ओशनोग्राफी में आ जाएगा ओशन करंट, टाइड्स, ओके, वेव्स, सी वेव्स क्या होता है, टेम्परेचर, सैलिनिटी ऑफ द ओशन, ये सारे ओशनोग्राफी से आ जाएंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है? जैसे जियोमॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में क्या टॉपिक्स है जो कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अर्थ इंटीरियर, जो कि मेंस में ही पढ़ना है, और जेपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी पूछ चुका है यहाँ से। अर्थ इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मेंटल कोर, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स क्या है, ओके, अर्थक्वेक, वेव, वोल्केनोज थ्योरी, ओके, एडवर्ड स्वेस का थ्योरी क्या था, सियाल, इसमें जो हम लोग पढ़े थे ना, सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा, ओके, नाइफ, ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर अबाउट द एडवर्ड स्वेस थ्योरी। देन जियोलॉजी एंड रॉक सिस्टम में आ जाएगा मिनरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स लाइक इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इसमें पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, ओके, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन जियोमॉर्फिक प्रोसेस, अर्थ सरफेस में 2 टाइप के फोर्स होते हैं, एक्सोजेनिक जो कि अर्थ की आउटसाइड में रहता है, और इंडोजेनिक जो अर्थ के विद इन, जो अर्थ के अंदर से आता है जो फोर्स, ये दोनों मिलकर अर्थ के जो लैंडफॉर्म है उसको शेप करते हैं। देन इंडोजेनिक फोर्स लाइक डायस्ट्रोफिस, दैट इज कॉल्ड स्लो, ऑर्गेनिक माउंटेन बिल्डिंग, एपेरोजेनिक हो गया कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, अर्थक्वेक हो गया, प्लेट मूवमेंट, वोल्केनिज्म। एक्सोजेनिक जो कि लैंडफॉर्म्स बनता है इंडोजेनिक से, और लैंडफॉर्म का जो शेप होता है दैट इज इरोजन एक्टिविटी, that is happened because of exogenic forces like denudation, weathering, mass movement, erosion, transportation and deposition। तो ये सारे टॉपिक आप क्लास 11 के एनसीईआरटी फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। इसमें आ जाए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर, प्लेट टेक्टोनिक लाइक लिथोस्फेरिक प्लेट, मेजर प्लेट, माइनर प्लेट, प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं, ठीक है, डिफरेंस क्या होता है तीनों में, ओके, किसमें मिड ओशनिक रीज बनेगा, किसमें ट्रेंचेस बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। फोर्सेज ऑफ प्लेट मूवमेंट, विच व्हाट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द प्लेट। जैसे हम पता है कि यहाँ पर क्या कौन सा फोर्स आता है, बेसिकली इंटरनल फोर्स है, ओके, दैट वी कॉल्ड एज इंटरनल फोर्स। इंडियन प्लेट का जो मूवमेंट है कितना स्पीड से चल रहा है, लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन लाइक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक लैंड वाट, सॉरी यहाँ पर रिवर आ जाएगा, विंड आ जाएगा, ग्लेशियर आ जाएगा, ग्राउंड वाटर हो जाएगा, उससे इरोजनल, डिपोजिशनल लैंड कैसे बनते हैं, डिफरेंट नेम्स, ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो बुक क्या पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। और एक और बुक है, सेकंड प्रायोरिटी आप देना है बुक को, तो जीसी लियोंग की बुक, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट you will give focus to fundamental of physical geography, some topics, okay, I will take one video on certificate physical and human geography से, किसमें ये पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि एग्जाम में आप दिस विल बी गुड फॉर ना, डायग्राम बनाने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या कुछ डेफिनेशन लिखने के लिए, या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो, जैसे कि हम बात करेंगे ओशन करंट, आप पढ़ो तो जीसी लियोंग से पढ़ो, ठीक है। इंटरनल जो इंटीरियर लैंडफॉर्म है, जैसे इंटीरियर है, हम लोग पढ़ेंगे उसमें बैथोलिथ किसे कहते हैं, लैकोलिथ क्या होता है, लैपोलिथ क्या होता है, इंक्लूसिव इग्नियस रॉक्स, उसका डायग्राम इसमें बहुत अच्छे से दिया है एज कम्पेयर टू हियर। तो दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट हियर, ओके, 2 बुक आपको पढ़ना है इसमें। देन ओशनोग्राफी हो गया, ओशनोग्राफी में क्या होता है, अबाउट द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ द ओशनिक वाटर, दिस इंक्लूड हाइड्रोस्फीयर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, सबमरीन रिलीफ क्या है, ओशन रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर, दिस इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप, डीप सी प्लेन, ओशन डीप एंड ट्रेंचेस, माइनर रिलीफ में आ जाएगा मिड ओशनिक रीजेस, सी माउंट, सबका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ओके। वोल्केनिक आइलैंड, फ्रैक्चर जोन, हॉट स्पॉट्स क्या होता है, कोरल आइलैंड, अटोल क्या होता है। देन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर, वर्टिकल एंड स्पेशल, इसमें आ जाता है आपको, जैसे कि आप पढ़ोगे इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म हैं, जैसे कि टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर फ्रॉम सरफेस टू द पोल, थर्मोक्लाइन, ओके, थर्मोक्लाइन क्या होता है, डेफिनेशन पूछेगा, थर्मोक्लाइन क्या होता है।
ओके देन हेलोक्लाइन दैट इज वेयर सैलिनिटी डिक्रीजेस इंक्रीजेस, ओके वो हेलोक्लाइन हो गया। तो ये सारे जो पॉइंट है आप इससे पढ़ सकते हो क्लास 11th एनसीईआरटी। देन सैलिनिटी द ओशन वाटर, ओके द टेम्परेचर सैलिनिटी डेंसिटी ये सारे। फिर इसमें आपको सेम बुक है ओशनोग्राफी के लिए भी सेम बुक, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी है दिस। तो प्रायोरिटी क्या देना है, फर्स्ट। सेकेंड है ओके थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी। सो क्लाइमेटोलॉजी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फास्ट टॉपिक है। So it include your atmosphere, इसमें composition gases, water vapor, dust particles, okay, hydroscopic nuclei भी कहते हैं और hygroscopic nuclei भी कहते हैं। Structure of atmosphere like thermosphere, mesosphere, stratosphere, troposphere, altitude versus temperature, inversion of temperature, insulation, heat budget, wind and pressure belt, air mass, front, cyclone, jet stream, precipitation, climatic zone of the world, ओके ये सारा आप क्लाइमेटोलॉजी से देख सकते हो। इसमें भी सेम बुक है क्लास 11th एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड प्रायोरिटी शुड गिव फॉर जीसी लियोंग। ओके जीसी लियोंग पे हम एक स्पेशल क्लास लेंगे जिसमें बताएंगे क्या क्या टॉपिक आप उससे पढ़ो। देन इंडियन ज्योग्राफी, आगे इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं अक्सर। ओके सो इसमें जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम, क्लासिफिकेशन ड्रेनेज, क्लाइमेट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, मानसून, मैकेनिज्म मानसून, सॉइल्स इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन, पॉपुलेशन। और इसके लिए कौन सा बुक पढ़ना है आपको, क्लास 11th एनसीईआरटी इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट। इसके लिए आप क्लास देखो इंडियन ज्योग्राफी के लिए अभी और भी बुक पढ़ना है, जैसे मैं बताऊं क्लास 9 का भी एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 9 एनसीईआरटी एंड क्लास 11 एनसीईआरटी। ओके दोनों एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो इसमें हम लोग बात करेंगे पहले इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आ जाता है। ओके इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखो कितना सब टॉपिक इसमें है। Like economic activity include primary activity like hunting, gathering, pastoralism, nomadic herding, commercial livestock rearing, agriculture. Secondary activity manufacturing. Okay, then tertiary, quaternary, quinary activities. Then transport and communication आ जाता है, international trade, historical of international trade. Okay, volume of trade, composition of trade, direction of trade, balance of trade. Settlement आ जाएगा, compact nuclear settlement, rural settlement क्या होता है, urban settlement क्या होता है, types of settlement like town, city, conurbation, megapolis, million city, रूरल अर्बन माइग्रेशन, इमरजेंस ऑफ स्लम, इंक्लूसिव सिटीज। ये सारे के आपको डाटा भी याद करना पड़ेगा ग्राफ के साथ। जैसे कि जेपीएससी 11 to 13 वाले फिल्म से पूछ दिया था क्वेश्चन अबाउट वुमेन माइग्रेशन। ओके वुमेन माइग्रेशन रूरल टू अर्बन और अर्बन टू, जो एक करेक्ट करने के लिए दिया था। तो वैसे क्वेश्चन आते हैं। इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लैंड रिसोर्सेज हो जाएगा, वाटर मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर बेस्ड ओके टर्मिनोलॉजी लाइक types of farming, dry zone farming, organic farming, crop seasons in India, recent development agriculture field बहुत important है। नीति आयोग proposed the idea of taxation of agriculture income. Okay, productivity of crops and income, condition of growth like industry, industrial development, transport. Okay, recent development transport sector। तो ये सारे टॉपिक कहाँ से करेंगे, बेसिक आइडिया क्लास 12 का एनसीईआरटी इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी एंड क्लास 10 एनसीईआरटी कॉल्ड कंटेम्प्रेरी इंडिया। ओके सोशल साइंस कंटेम्प्रेरी इंडिया। ओके दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट बुक ना। सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से क्या क्या टॉपिक आ जाता है, जैसे डेमोग्राफिक एंड सेंसस से हर साल क्वेश्चन रहता है। ओके ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, देन व्हाट इज कॉल्ड क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, माइग्रेशन, माइग्रेशन, एमिग्रेशन, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर क्या है जो कि माइग्रेशन करवाता है, देन सेक्स कॉम्पोजिशन लाइक सेक्स रेशियो, नेचुरल एडवांटेज, age sex pyramid like expanding population, constant population declining, human development, growth versus development, the 4 pillar of development, equity, sustainability, productivity, empowerment, approaches to human development. Okay, these all terms are very important for exam point of view. तो इसके लिए भी आप जो बुक पढ़ोगे वो कौन सा है, क्लास 12 की दोनों बुक है एनसीईआरटी, जो दोनों बुक क्लास 12 की है, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी एंड फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। दिस इज द क्लास 12 एनसीईआरटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इकोनॉमिक और सोशल ज्योग्राफी से यू कैन सॉल्व विद दिस टू बुक। ओके तो कहने का मतलब है क्लास 11th और 12 की जो एनसीईआरटी है, टोटल 4 एनसीईआरटी है, यू शुड गो विद 4 एनसीईआरटी प्लस यू गिव अ सेकंड प्रायोरिटी टू योर बुक इज कॉल्ड जीसी लियोंग। ओके जीसी लियोंग की बुक है एंड सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमारा मतलब लगभग नोट्स बन चुका है, हम सारा नोट्स को वीडियो बनाएंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है तो प्लीज स्टे ट्यून विद दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट, बिकॉज जो नेक्स्ट टॉपिक जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे 5th जेपीएससी, 6 to 7, 6 जेपीएससी, 7 to 10th जेपीएससी एंड 11 to 13 जेपीएससी का ओके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन एंड व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट 14th जेपीएससी ओके प्रीलिम्स। तो क्या होना चाहिए उसके लिए हम लोग बनाएंगे
तो हमारा होगा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का प्रीलिम्स क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, उसके बाद पॉलिटी एंड इकोनॉमी करेंगे इसी तरह। ओके, सेक्शनल वाइज, ओके, मॉड्यूल कोर्स की तरह हम लोग एक एक सेक्शन को करते जाएंगे, जिससे कि हमारा तैयारी प्रॉपर वे में हो सके। ओके, सो थैंक यू, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।